नमस्कार। आज हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए एक ऐसे राजनीतिक पहलू पर चर्चा करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि इस चर्चा में मैं शुरू में ही स्पष्ट कर दूं कि ये महज एक कयास है जिसकी दबी जुबान से चर्चा हर जगह हो रही है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि जिन मुद्दों को अभी हम उठाएंगे ऐसा होगा ही। लेकिन आम तौर पर चुनाव के समय में इस तरह की चर्चाएं चलती हैं और लोग अपने अपने हिसाब से इसको स्वीकार करते हैं, अस्वीकार करते हैं, टीका टिप्पणी भी करते हैं, जो उनका हक बनता है और बिल्कुल सही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ चर्चा ऐसी होती है जो कल्पना के दायरे में होती है लेकिन वो साकार भी हो जाती। इसलिए चुनावी सियासत की बात करें या सामान्य सियासत की बात करें, हर तरह की संभावनाओं के द्वार खुले रहते हैं। संभावनाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, कुछ से कुछ होते ही रहता है। इसलिए कयास, अनुमान, ये सब चलता रहता है राजनीति में। खैर, अब हम आगे मुद्दों की बात करें तो अभी बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव को लेकर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि एनडीए के प्रमुख घटक दल चिराग पासवान जी, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो हैं और केंद्र में मंत्री हैं, वो एनडीए में रहते हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ बहुत नाराज़ हैं और पिछले कुछ समय से बहुत तीखी टिप्पणी उनकी आ रही है और वो ख़ास तौर पे जुड़ी होती है बिहार में लगातार बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं से। जिस तरीके से विपक्ष सरकार को इस मुद्दे को लेकर घेर रहा है, गंभीर आरोप लगा रहा है, तो चिराग जी का पिछले कुछ समय से जो तेवर रहा है वो विपक्ष से भी ज़्यादा तीखा तेवर रहा है। तो शुरुआती दौर में तो गठबंधन धर्म की सोच के साथ जो है घटक दलों ने इस पर खामोशी बरती, लेकिन अब खास करके जदयू जो है वो पलटवार करना शुरू कर दिया है। हालांकि भाजपा के लोग अभी भी इस मुद्दे पर शांत हैं, लेकिन जदयू और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर, जिसके सुप्रीमो जीतन राम मांझी जी हैं जो केंद्र में मंत्री हैं, वो, और कभी कभार राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा जी जो राज्यसभा के सदस्य हैं, वो भी आपत्ति जताते हैं चिराग जी के स्टैंड को लेकर। कुशवाहा जी कहते हैं कि भाई उनको गठबंधन धर्म का निर्वाह करना चाहिए, गठबंधन में रह करके इस तरह की भाषा नहीं कहनी चाहिए, इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ये सब तो फोरम के अंदर बैठ करके विचार किया जाना चाहिए। दूसरी बात, मांझी जी कहते हैं कि भाई उन्होंने पिछले दिनों फिर दोहराया कि उनको राजनीतिक अनुभव की कमी है और इसलिए बहुत सारी बातें जो नहीं कहनी चाहिए वो कहते हैं। यानी एक तरीके से चिराग जी के साथ कथित तौर पर उनका जो राजनीतिक मतभेद है उसके तहत वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। और इसका दूसरा पहलू होता है कि मुख्यमंत्री जी के प्रति जो है वो अपनी निष्ठा, वफादारी दिखाते हैं, ताकि इसका लाभ जब विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग की बात हो तो उसमें उनको मिले। तो हर आदमी, हर राजनीतिक दल जो है वो अपने फ़ायदे के लिए अपनी बात रखता है, अपनी नीति तय करता है, अपना स्टैंड तय करता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सामान्य सी बात है। लेकिन सवाल उठता है कि चिराग पासवान जी आखिर इतने तल्ख तेवर में सरकार पर क्यों हमलावर हैं। हालांकि आप थोड़ा सा बैक में जाइए तो आपको याद होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जदयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े किए और उसके बाद जदयू की जब आपत्ति हुई तो बीजेपी उनको एनडीए से बाहर करने को मजबूर हो गई। फिर नीतीश कुमार के खिलाफ जो है वो लगातार माफ़ करेंगे, चिराग पासवान जी हमलावर रहे। जब फिर उनकी एनडीए में वापसी हुई तो फिर नीतीश जी के साथ उनके संबंध सामान्य हो गए, सीएम हाउस में जाने लगे, उनसे मिलने लगे, आत्मीय मुलाकात के कई रोचक तस्वीरें जो हैं जनता के बीच आई, उनके समर्थन में बोलने लगे। लेकिन इधर जैसे ही चुनावी राजनीति की कवायद शुरू होगी तो फिर से एक उनका स्टैंड जो है बदलता हुआ दिखने लगा। अब कई लोग कहते हैं कि चिराग जी ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि भाई उनको गठबंधन में अधिक सीट चाहिए, इसलिए सीट के लिए वो राजनीतिक दबाव बनाने के तहत ये अपने स्टैंड को अमली जामा पहना रहे हैं। अब सच्चाई क्या है वो तो चिराग जी जाने और एनडीए के घटक दल के सुप्रीमो लोग जाने। लेकिन इसको लेकर के एक नई बात इन दिनों चर्चा में चल रही है और वो ये है कि क्या बिहार में तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद चल रही है। हालांकि हर पॉलिटिकल पार्टी खुद को तीसरा मोर्चा बनाने की बात कह रही है, लेकिन अगर एक मजबूत मोर्चा की बात करें तो इस मोर्चा की जो कल्पना की जा रही है कुछ राजनीतिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों के द्वारा, उस कल्पना से चिराग जी के विरोध को जोड़कर देखा जा रहा है। जैसे चिराग जी की पार्टी की ओर से अभी कई जगहों पर जो है वो संकल्प सम्मेलन करके कुछ पार्टी का है,
वो किया जा रहा है और उसमें उनके समर्थक स्वाभाविक रूप से जो है बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग भैया जैसा हो, ये सारी चीज़ें हैं। चिराग जी भी कहते हैं बड़ी तार्किक ढंग से कि मैं सभी 243 सीट पर लड़ूंगा, हर सीट पर चिराग पासवान लड़ेगा। बाद में उसको वो क्लेरिफाई करते हैं कि ये कहने का मतलब हुआ कि मैं एनडीए के घटक दल के उम्मीदवारों को भी जो है उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए इसी रूप में अपने वोटरों को संदेश दे रहा हूँ कि ये सोचो कि वहाँ से चिराग पासवान लड़ रहे हैं, इसलिए तुम जम करके उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए मेहनत करो। ये बातें आ जाती हैं। अब ये बात भी उन्होंने खुलकर कह दी है कि इस बार विधानसभा के चुनाव वो लड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है केंद्र में वो मंत्री हैं और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो सिर्फ विधायक बनने के लिए लड़ेंगे, ये बात किसी के गले के नीचे उतर नहीं रही। हालांकि उनका कहना है कि मैं बिहार में रहकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है उसको हम अमली जामा पहनाएंगे। लेकिन लोग सवाल करते हैं कि भाई ये तो दिल्ली में रह के भी हो सकता है और बिहार तो आपका आना जाना लगा ही रहता है। ऐसा थोड़ी है कि आप बिहार को फर्स्ट बनाने के लिए पटना में ही रहिए, बिहार में ही रहिए, कहीं से भी रह करके चूँकि आप प्रभावशाली नेता हैं तो आप इस काम को कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोग ये कह रहे हैं कि उनके मन में मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने की चाहत जो है बेकरारी पैदा किए हुए है और इस वक्त जो है वो सरकार पर हमलावर हैं। तो इसके मूल कारण भले सीट शेयरिंग की बात हो, लेकिन एक दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि वो एक नए माहौल को सृजित कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी जो स्थिति है उसमें है कि अभी दो खेमा है, एक एनडीए, एक महागठबंधन, ये दोनों जो है अपना राजनीतिक अभियान चला रहे हैं। तीसरा जनसुराज के प्रशांत किशोर जी हैं जो अकेले मोर्चा संभाले हुए और पिछले कई वर्षों से, जो मैं समझता हूँ 1.5-2 वर्ष तो ही गया होगा, वो ज़मीनी स्तर पर गांव-गांव जा रहे हैं, जनसंवाद करते रहे हैं, लोगों को एक एक चीज़ जो महत्वपूर्ण मुद्दा बिहार से जुड़ा हुआ उसके बारे में समझा रहे हैं और अब जनसभा करके अपनी बात कह रहे हैं। उनकी सभाओं में भीड़ भी बहुत जुट रही है और उनका दावा भी है कि अगली सरकार जनसुराज की बनेगी। लेकिन उनको बेहतर पता है कि बिहार की राजनीतिक जो स्थिति है उसमें अकेले कोई दल अपने दम पर सरकार नहीं बना सकता है जब तक कि उसके साथ कुछ प्रभावशाली वोट बैंक वाले सहयोगी दल ना हो और चिराग पासवान जी से उनके संबंध बेहतर बताए जाते हैं। एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू क्या है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो AIMIM के सुप्रीमो हैं, पिछले चुनाव में सीमांचल क्षेत्र से 5 सीट जीते। इस बार क्या है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो मुस्लिम वोट है वो लगभग पोलराइज कर गया है। उनको लग रहा है कि मुस्लिम वोट में सेंधमारी करना बहुत मुश्किल होगा, तो इसी के तहत उन्होंने महागठबंधन के पास प्रस्ताव भेजा कि आप हमारे साथ जो है गठबंधन करिए। लेकिन उनके प्रस्ताव को महागठबंधन का मुखिया मतलब आरजेडी जो है वो तवज्जो नहीं दिया और एक तरह से समझिए अस्वीकार कर दिया। अब वो भी छटपटा रहे हैं कि इस बार कोई खेमा मिल जाए। तो प्रशांत किशोर जी को लग रहा है कि सत्ता विरोधी जो वोट है और महागठबंधन विरोधी जो वोट है, ये दोनों विरोधी वोट को अगर एक सही विकल्प मिल जाए तो तीसरे प्लेटफॉर्म की ओर उस वोट को लाया जा सकता है। और अभी तक की जो स्थिति है तो उसमें प्रशांत किशोर जी को लगभग हर जात मजहब का थोड़ा बहुत सपोर्ट जो है वो मिल रहा है, चूँकि उनकी बातों से लोग प्रभावित हो रहे हैं कि वो बदलाव की बात कर रहे हैं और बदलाव कैसे हो, किन मुद्दों की हो, बड़ी स्पष्ट रूप से लोगों को समझा रहे हैं। तो ये लोगों के बात में आ भी रही, दिमाग में आ भी रही है और उनकी सभा में भीड़ भी जुट रही है। चिराग पासवान जी के पास अपना जो है वो पासवान वोट जो है उनके पकड़ में ज़बरदस्त है, तो वो तो उनके बीच बहुत लोकप्रिय हैं, खास करके उनके युवा वर्ग के बीच, और उनके समर्थक चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बन जाए। तो अब थोड़ी देर के लिए कल्पना ये की जा रही है कि जनसुराज, चिराग पासवान और ओवैसी साहब की पार्टी, तीनों तीन तरह के वोट बैंक की पार्टी है। जनसुराज को लेकर कहा जा रहा है कि वो महागठबंधन का भी वोट काट सकता है और एनडीए का भी काट सकता है, यानी हर जात धर्म में उनके लिए वोट है। चिराग जी दलित वोट का जुगाड़ करेंगे और ओवैसी साहब जो मुस्लिम वोट में जदयू को पसंद नहीं कर रहा है या महागठबंधन को पसंद नहीं कर रहा, वो किसी अन्य विकल्प की ओर देख रहा है, तो हो सकता है कि उसको लगेगा कि ये तीसरा मोर्चा मजबूत है और ये भाजपा यानी एनडीए के उम्मीदवारों को हरा सकता है, तो वो मुस्लिम वोट भी उधर जा सकता है कि ये मिला करके ये एक मजबूत तीसरा मोर्चा बन सकता है। तो वैसी स्थिति में चिराग जी को लग सकता है कि अगर हम इसमें घुस जाएं और रिजल्ट अगर अच्छा आया, हमारे गठबंधन को सीट बढ़िया आया, तो हमारे लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर पहले ही कह दिए हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, यानी उनको किंग मेकर बनने की उनकी इच्छा है। अब तक की जो स्थिति है, कल को क्या होगा वो कोई नहीं कह सकता है। तो एक संभावना तो ये दिख रही है। तो हो सकता है कि चिराग जी जो विरोध की राजनीति कर रहे हैं, तो इसके पीछे ये हो कि 2020 वाली परिस्थिति पैदा कर दें और हम
आराम से जो है यहाँ से निकल करके थर्ड फ्रंट, एक मजबूत फ्रंट बनाएं और वहाँ चले जाएं। दूसरी बात ये हो सकती है कि नीतीश कुमार जी के पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ, क्योंकि वो लंबे समय तक बिहार का शासन व्यवस्था संभाले, मुख्यमंत्री रहे, 20 साल क्रॉस करेंगे। अब क्या है कि उनके धैर्य की भी, संयम की भी एक सीमा होती। जिस तरीके से लगातार हमला हो रहा है, तो हो सकता है कि गुस्से में आकर के वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के सामने रख दें माफ़ करेंगे कि भाई आप तय कर लीजिए, हम रहें या चिराग जी रहें, क्योंकि गठबंधन में रह करके हमारा विरोध वो करेंगे तो इससे तो हमारे वोटरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जबकि चिराग पासवान के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो इन मुद्दों को उठा रहे हैं ताकि इन मुद्दों को लेकर के सरकार के खिलाफ जो जनता के मन में नाराज़गी है वो कम हो जाएगी। लेकिन ये बात हजम नहीं हो रही है कि कम कैसे होगी। ये तो हुआ कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसको आप प्रमाणित कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार एनडीए छोड़ देते हैं तो चिराग पासवान के हाथ में लड्डू है कि फिर एनडीए में जो है बीजेपी इनको इच्छानुसार सीट दे देगी। और चूँकि बीजेपी के पास नेता नहीं है तो, और बीजेपी और चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, इन लोगों के गठबंधन को अगर बढ़िया सीट आ गया तो सरकार गठन की स्थिति अगर बन जाएगी तो वहाँ भी चिराग पासवान के लिए पॉजिटिव रहेगा स्थिति। और अगर मान लीजिए कि नहीं, नीतीश जी को रख करके बीजेपी चिराग जी से कह दे कि आप विरोध की राजनीति बंद कीजिए या अपना रास्ता देखिए, तो ये तीसरे मोर्चे की संभावना जो है कि एक मजबूत मोर्चा बिहार में बने तो प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे तो वहाँ भी इनको संभावना दिख सकती है। महागठबंधन में कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए महागठबंधन पर ये समान रूप से हमलावर है। हालांकि एक चीज़ बीच में ये भी है कि एक बार वो हमला करते हैं फिर उनकी पार्टी, उनके पार्टी के नेता सब नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ये इनकी नीति एक स्थिर क्यों नहीं हो पा रही है। कभी हमला फिर नॉर्मल, फिर हमला फिर नॉर्मल। तो ये सारी चीज़ें उहापोह की स्थिति हैं। मगर कुल मिला करके देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि ये कल्पना की बातें हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि ये हकीकत होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता, लेकिन ये इस बात की दबी जुबान से चर्चा चल रही है कि ऐसी खिचड़ी पर्दे के पीछे पक रही है और हो सकता है कि इस दिशा में कुछ डेवलपमेंट हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।